Hello friends and welcome to Evo Study Classes. Myself Nisha, your mentor for today's session. So guys, आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं that is revaluation versus memorandum revaluation account. So without wasting much time, let's get started. Guys, before moving ahead, एवर स्टडी आप लोगों की परफॉर्मेंस, आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए कुछ कोर्सेज ऑफर कर रहा है, दैट इज कोर्सेज फॉर पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस एंड फॉर अदर कॉमर्स एग्जामिनेशंस। आप इन सारे कोर्सेज की डिटेल्स डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो गाइस, बिफोर डिस्कसिंग कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, हम एक बार देख लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली आप लोगों का एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल आई गेस आप लोगों को पता है, दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इस स्पेसिफिक अकाउंट के अंदर हम लोगों को रीवैल्यू करना होता है। किस चीज को रीवैल्यू किया जाता है? हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितने भी असेट्स और लायबिलिटीज शो किए जा रहे हैं, हर असेट और हर लायबिलिटी को रीवैल्यू करना होता है। किस स्पेसिफिक वैल्यू पर रीवैल्यू करते हैं हम लोग? हम करते हैं जो प्रेजेंट में हमारी मार्केट वैल्यू चल रही है, उस स्पेसिफिक वैल्यू पर हम अपने सारे असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू कर देते हैं। क्या रीजन होता है, क्यों बनाते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट? तो इस स्पेसिफिक अकाउंट को प्रिपेयर करने का रीजन होता है हमारे, अगेन अकाउंटिंग कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक कंसेप्ट आता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। उस कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के बेस पर ही हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है, राइट? क्या स्पेसिफिक रीजंस हैं अगर, या किन किन सिचुएशंस में मैं बोलूं रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा? तो अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप फॉर्म की, तो पार्टनरशिप फॉर्म में हमने स्टार्टिंग में भी बीच में पढ़ा था कि कुछ रिकंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज की जाती हैं। रिकंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज मींस हमारा पीएसआर चेंज हो गया, कोई न्यू पार्टनर आ गया, किसी स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग पार्टनर ने रिटायर कर लिया, या तो उसकी डेथ हो गई, या दो अलग अलग पार्टनरशिप्स की एमलगमेशंस हो गई। तो इन सारे ही सिनेरियोज में हमारे असेट्स और लायबिलिटीज की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे वैल्यूज शो की जा रही हैं, वो वैल्यूज होती हैं हमारी बुक वैल्यू। बट हम लोगों को कौन सी शो करनी है? मार्केट वैल्यू, जो कि अभी प्रेजेंट में चल रही है, ताकि हम लोग ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर पाए अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, राइट? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को मेन एस्पेक्ट यही होता है प्रिपेयर करने का, कि हम अपने सारे असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू कर दें प्रेजेंट मार्केट वैल्यू पर, सो दैट फ्यूचर में जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे वो ट्रू एंड फेयर वैल्यू डिपिक्ट करें। एंड ऑल्सो जो भी पार्टनरशिप में चेंजेस हो रहे हैं, आगे चलकर उन सारे चेंजेस की वजह से इस स्पेसिफिक असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू के बेस पर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, इस वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है, राइट? तो अब एक बार मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जब हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की और पार्टनरशिप फर्म की, तो देयर इज एन ऑप्शन जो कि पार्टनरशिप फर्म्स के पास रहता है या पार्टनर्स के पास रहता है, कि जब भी कोई रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो उस केस में पार्टनर्स जो हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर वो चाहते हैं कि हाँ हम लोगों को अपने सारे असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना है, तो उस केस के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट वो प्रिपेयर करेंगे। लेकिन अगर दे आर नॉट कंसेंटेड दैट नहीं, हम लोगों को नहीं चाहिए है रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम लोगों को अपने असेट्स और लायबिलिटीज को एज इट इज शो करना है अपनी बुक्स में जैसे चलता आ रहा है, तो उस केस के अंदर हमारा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है, राइट? तो अब ये तो क्लियर हो गया कि कोई भी रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी भी तरीके का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है हमारी पार्टनरशिप फर्म में, उस केस के अंदर हम लोगों ने अगर ये डिसाइड किया है कि पार्टनरशिप फर्म डजंट वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट, देन इन दैट स्पेसिफिक केस हम लोगों का यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पर याद रखने वाली, ध्यान रखने वाली चीज ये है कि हम लोगों के असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज नहीं करा जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन उन सारे असेट्स और लायबिलिटीज की जो भी चेंजेस होने की वजह से इंपैक्ट हमारे कैपिटल अकाउंट में पड़ेगा, उस कैपिटल अकाउंट में वो चीजें शो की जाएंगी, और इसी चीज को शो करने के लिए हमारा बेसिक मेमोरेंडम अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, राइट? गाइस, यहाँ पर आप लोगों के सामने एक परफॉर्मा है
बेसिकली ये परफॉर्मा मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट का है, बट अगर हम लोग इसे ध्यान से समझें तो हमें ये पता चलेगा कि जो मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो दो पार्ट्स में बनाया जाता है। सबसे पहला पार्ट है ये वाला जो अभी मैंने हाईलाइट किया, एंड सेकेंड पार्ट होता है हम लोगों का दिस वन, राइट। अगर मैं बात करती हूँ पार्ट 1 की, अगर मैं इसे पार्ट में नाम दूं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो इस केस में पार्ट 1 वाला एज इट इज होता है जो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रिपेयर करते हैं। अगर हम लोग इन शॉर्ट बात करें तो ये वाला पार्ट हम लोगों का फर्स्ट पार्ट हमारा एज इट इज प्रिपेयर किया जाता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर भी, जैसा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रिपेयर होता है। एंड पार्ट 2 में हमारा एज इट इज रिवर्स किया जाता है जो हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रिपेयर किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों का कोई भी असेट की अमाउंट इंक्रीज हो रही है तो एंट्री क्या हो जाएगी हम लोगों की, जनरल एंट्री विल बी दैट स्पेसिफिक एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। तो सिमिलरली हम लोगों ने वही अपने क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। अगर कोई एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है then that value will be decreased by that amount and that will be debited to that specific revaluation account, right। सिमिलरली हम लोगों का लाइबिलिटीज के साथ भी होगा। एंड फाइनली अगर हम लोगों को डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस हम लोग चेक करते हैं और जस्ट से कि हम लोगों का क्रेडिट बैलेंस ओवर डेबिट बैलेंस आता है, मींस हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, राइट। उस केस के अंदर हमारा ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में हम लोग वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये वो काम है जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी करते हैं और यहां तक ही करते हैं। मींस जो भी प्रॉफिट एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज करने के बाद आएगा वो हम लोग ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट when it comes to the point कि हम अपने assets और liabilities को नहीं चेंज कर रहे हैं, in that specific scenario हमारा ये वाला प्रोसेस पूरा रिवर्स जाएगा और इस केस के अंदर जो हमने डिक्रीज में वैल्यूज लिखी थी वो जो हमारी डिक्रीज की वैल्यू हमने डेबिट की थी वो सारी वैल्यूज को हम क्रेडिट कर देंगे। सिमिलरली जो इंक्रीज हमने क्रेडिट में किया था वो हम लोग यहाँ पर डेबिट में डाल देंगे, सो दैट टू नलीफाई दैट स्पेसिफिक एस्पेक्ट, राइट। और इस केस के अंदर अब जितना प्रॉफिट हम लोगों को, दैट इज ये देखो यहाँ पर 14,400 का प्रॉफिट हुआ था, ये 14,400 का प्रॉफिट पहले ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बटा था, तब जब पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया होगा कि हाँ हम लोगों को पार्टनर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। इन केस नहीं करना होता है तो हमने पहला पार्ट तो बना लिया वैसे ही जैसे रिवैल्यूएशन में बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हमें नहीं बनाना और हम मेमोरेंडम बनाते हैं तो उस केस में इस प्रॉफिट का क्या होगा, उस केस में ये प्रॉफिट हमारा सारे पार्टनर्स में न्यू रेशियो में बटेगा। सारे पार्टनर्स का मतलब अगर पहले ए और बी थे और बाद में हमने सी को ऐड किया तो अब ये वाला प्रॉफिट हमारा सी में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। हम लोग एक बार डिफरेंस देख लेते हैं दैट एग्जिस्ट बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना कंपलसरी होता है एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, व्हाइल इट इज नॉट सो इन केस ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज इसको प्रिपेयर करना कंपलसरी नहीं होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की अगर हम बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो किसे इंपैक्ट करेगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल रेशियोज को, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स को इंपैक्ट करेगा। जबकि अगर हम बात करते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट की तो उस केस में हमारे ओल्ड और न्यू दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ये इंपैक्ट करेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट को एज सच दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाता है, जबकि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उस केस के अंदर हमारे जो एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उन्हें बैलेंस शीट में रिवैल्यूड वैल्यू पर दिखाया जाता है। जबकि हम बात करें अगर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट की तो उस केस के अंदर जितने भी हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उन्हें ओरिजिनल फिगर्स पर ही शो किया जाता है, राइट। आई होप आप लोगों को मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट का बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट के रेफरेंस में आपके पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप प्लीज दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऑल्सो अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारे ईमेल के थ्रू या हमारे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।